नमस्ते स्टूडेंट। एनसीईआरटी बुक क्लास 12th की प्रश्नावली 4.6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट। इसके पहले के जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई वीडियो वाले में जाके देख सकते हैं। और फिर भी इस क्वेश्चन को देखते रहिए। इस क्वेश्चन को भी यदि पूरा देख लोगे तो भी सारे क्वेश्चन बिना देखे स्टूडेंट आप लोग लगा लोगे। क्लियर। सेम इसी प्रकार आगे वाले भी लगे हैं और ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार स्टूडेंट लगना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? 4 kg प्याज, 4 किलोग्राम प्याज, 3 kg गेहूं है और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। क्लियर स्टूडेंट। पर 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 kg चावल का मूल्य क्या है स्टूडेंट? 90 रुपये है। फिर क्या है? 6 kg प्याज, 2 kg गेहूं और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपये है। फिर क्या है स्टूडेंट? आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। प्रति केजी में ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल तरीके। चलो मान लेते सबसे पहले तो हैं कि कोई चीज़ जब नहीं मालूम होता है तो मान लेते हैं कि माना प्याज गेहूं और चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम या प्रति केजी स्टूडेंट लिख सकते हैं। क्रमशः क्या मान लेंगे? x, y, z रुपए है। मतलब प्याज का मूल्य x रुपए है, गेहूं का मूल्य y रुपए है, चावल का मूल्य z रुपए स्टूडेंट है। ये हमने मान लिया है। चलिए ऊपर जो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट दिया हुआ तो उसी के हिसाब से हमको इक्वेशन बनानी है समीकरण। 4 kg प्याज तो क्या स्टूडेंट कर लेंगे? प्रश्नानुसार सबसे पहले तो लिख लेंगे। चलिए तो प्रश्नानुसार में स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 4 kg तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3 kg क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3y है। प्लस स्टूडेंट क्या है? 2 kg। 2 kg में क्या हो जाएगा? 2 क्या है? z है। इक्वल टू स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? 60। क्या दिया हुआ है? 60। इक्वेशन क्या आ जाएगा? फर्स्ट स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए सेकंड क्या? 2 kg प्याज, 4 kg गेहूं और 6 तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा? 2x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4y हो जाएगा। 6z हो जाएगा। इक्वल टू क्या स्टूडेंट? 90। तो इस क्वेश्चन क्या डाल देंगे? सेकेंड। चलिए इसके बाद ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 6x। क्लियर है। ये क्या है? 2 kg तो क्या हो जाएगा? 2y है। फिर ये क्या है? 3 kg तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3z दिया हुआ है। क्लियर है। क्या दिया हुआ है? 70 रुपये। 70 इक्वेशन क्या डाल देंगे स्टूडेंट? थर्ड डाल देंगे। क्लियर है। यहाँ से इसी प्रकार स्टूडेंट क्वेश्चन आपको सारे दिए होंगे। ये तो थ्योरिकल क्वेश्चन तो कोई दिक्कत है, हमें घबराने की जरूरत ही नहीं। हमने इक्वेशन रूप बना ली। इक्वेशन रूप जैसे ये सॉल्व करेंगे वैसे स्टूडेंट आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। क्लियर है। बस ध्यान से देखते रहना लास्ट तक क्वेश्चन। इसी प्रकार सारे बिना देखे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें स्टूडेंट क्या करेंगे? एक्स वाई जेड कॉमन कर लेंगे। चलिए तो एक्स वाई कॉमा जेड, एक्स वाई जेड तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा? ये क्या यहाँ आ जाएगा? 4 दिया हुआ है, 3 है, ये क्या है स्टूडेंट? 2 है। क्लियर है। फिर ये क्या दिया हुआ है? 2 है, ये 4 यहाँ है, यहाँ क्या है? 6 है। तीसरी पंक्ति में क्या है? 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए ये क्या दिए गए? 60 दिया है, 90 दिया है और 70 दिया गया है। क्लियर है। चलिए मान लेते स्टूडेंट हैं कि माना ये जो कैपिटल एक्स बराबर ये मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? एक्स वाई और जेड स्टूडेंट। क्लियर है।
और ये हम कैपिटल ए बराबर मान लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या है, 4 है, 2 है, 6 दिया हुआ है, 3 है, 4 है और क्या है स्टूडेंट 2 है। और ये क्या है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्लियर है, कॉमा। ये स्टूडेंट हम बी इक्वल ये ले रहे, तो बी इक्वल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्या है, 60 हो गया, 90 हो गया और क्या स्टूडेंट हो गया, 70 हो गया। क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट हमें जो क्या इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी कि x इक्वल क्या आ जाएगा कि ए इनवर्स क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बी हो जाएगी। ये ए यहाँ लिख लेंगे स्टूडेंट, पक्षांतर हो जाएगा तो ए इनवर्स बी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। चलिए इक्वेशन क्या डाल देंगे स्टूडेंट, फर्स्ट डाल देंगे। अब स्टूडेंट चलो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हमें स्टूडेंट क्या करना होगा कि ए की वैल्यू चलो नोट कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए ए की वैल्यू नोट करते हैं। चलिए ए की वैल्यू स्टूडेंट नोट करने से हमें क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ है, 4 है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट। फिर 3 4 2 है, क्या है, 3 है, 4 है, 2 दिया हुआ है। फिर स्टूडेंट ये क्या दिया, 2 6 है, 2 है, 6 है, 3 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए इसके बाद सॉल्व करते आगे हैं। तो चलिए स्टूडेंट ये इधर हमने मॉड लगा लिया हुआ है और ये मॉड के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमें मॉड ए की वैल्यू स्टूडेंट निकालनी है। तो मॉड ए की स्टूडेंट वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, चलिए तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 4 लिया हुआ है, क्या है 4 लेना है, 4 लेंगे स्टूडेंट, ये लाइन जाएगी और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो क्या बचेगा 4 2 और 6 3 है, 4 है, 2 है और ये 6 स्टूडेंट 3 दिया हुआ है। इसके बाद क्या लेंगे, -3 लेंगे, पहले प्लस लेंगे फिर माइनस फिर प्लस स्टूडेंट। चलिए तो ये लाइन इसमें जाएगी, ये 2 6 है, 6 3 है, तो क्या है 2 6 है और क्या है 6 स्टूडेंट है और 3 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए +2 दिया हुआ है, +2 ये लाइन स्टूडेंट ये जाएगी, क्या दी आ जाएगा स्टूडेंट 2 है और 6 दिया हुआ है, ये लाइन ये 4 2 आ जाएगा, क्या आ गया 4 आ गया स्टूडेंट, 2 आ गया। क्लियर है। चलिए मॉड ए, तो क्या स्टूडेंट आ गया 4, तो क्या आ जाएगा 4 3 क्या है 12 है और ये क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 स्टूडेंट। क्लियर है। माइनस क्या दिया हुआ 3, 3 दूनी क्या है 6 है और ये 6 का गुणा छचरंग क्या आ जाएगा 36 है। प्लस क्या है 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 है, माइनस क्या हो जाएगा 6 चौको 24 स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए तो क्या आ जाएगा मॉड ए, तो क्या आ जाएगा 4, ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 0, माइनस क्या है 3, फिर क्या आ जाएगा ये घटाने से स्टूडेंट क्या बचेगा -30 बचेगा। क्लियर है। प्लस क्या आ जाएगा 2 है, ये क्या आ जाएगा 4 24 घट जाएगा, क्या बचेगा -20 बचेगा स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए तो क्या आ जाएगा अब स्टूडेंट आगे, ये तो 0 हो जाएगा, 4 का गुणा 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 तक क्या स्टूडेंट आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है। और ये घट जाएगा स्टूडेंट, 90 में 40 घटा दो, क्या स्टूडेंट बचेगा 50 बचेगा स्टूडेंट। क्लियर है। क्या स्टूडेंट आ जाएगा 50 बचेगा। तो स्टूडेंट ये क्या 50 आ गया, तो 50 स्टूडेंट क्या लिख देंगे, डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या स्टूडेंट कर लेंगे कि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे कि आता है ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आइए ए इनवर्स के लिए हम सेकंड इसके करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड निकालते, सेकंड के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा कि A11, सबसे पहले A11 निकालना हो, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसके सामने ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, क्या दिया हुआ 4 है और ये क्या है 2 है, ये क्या है 6 3 दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 4 3 क्या है 12 है और ये 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। फिर क्या स्टूडेंट आ जाए A12,
तो इसमें क्या स्टूडेंट आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है। चलिए सम ये संख्या थी, प्लस आ गया, इसमें क्या विषम है, माइनस आ गया। क्लियर है। ये अपना स्टूडेंट ध्यान रख सकते हो कि इसमें पहले सबसे पहले ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ये अपना सम विषम करके ध्यान रखना है कि सम वाले में प्लस आना, विषम वाले में माइनस आना है स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए तो ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, 2 है और क्या है 6 दिया हुआ है, 6 है और क्या है स्टूडेंट 3 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी क्या है स्टूडेंट 6 है, माइनस ये आगे लगा देते हैं, ये 6 का गुणा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 36 हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस का 30 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 30 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये स्टूडेंट 6 दिख रहा है, 6 दिया हुआ है। क्लियर है। चलो कर देते सही से। चलिए क्या आ जाएगा, A13, तो A13 चलो स्टूडेंट नोट कर लेते हैं। तो A13 में क्या आ जाएगा, ये लाइन स्टूडेंट ये जा रही, तो क्या है 2 दिया हुआ है, 6 है और 4 2 है, 4 है 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी क्या है 4 है और ये क्या आ जाएगा 6 चौको 24 दिया हुआ, घटाने से क्या बचेगा स्टूडेंट 24 बचेगा। क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट क्या निकालना है, इसके तीनों हो गए हमारे, तो इसके बाद A21। चलिए दूसरे पंक्ति में चलते स्टूडेंट है, तो दूसरी पंक्ति में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये है दूसरी पंक्ति, ये लाइन जाएगी, ये लाइन 3 2 है, 3 2 दिया हुआ है और ये 2 3 दिया हुआ है, 2 है 3 दिया हुआ। चलिए स्टूडेंट 3 3 का क्या आ गया 9 आ गया, 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो ये घटाने से 9 में 4 घट जाएगा, क्या स्टूडेंट बचेगा 5 बचेगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद स्टूडेंट क्या निकालना है कि A22 चलिए A22 की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 1 मिनट इसमें प्लस माइनस, यहाँ स्टूडेंट क्या था माइनस दिया हुआ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, माइनस का 5 हमारा आएगा। चलिए इसको स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। चलिए 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लाइन जा रही है 4 6 2 3 है। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए नोट करते हैं स्टूडेंट कि 4 है, 6 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 2 है स्टूडेंट और 3 दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए तो क्या आ जाएगा 4 3 क्या है 12 है, 6 दूनी 12 स्टूडेंट दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट शून्य आ जाएगा, 2 वैल्यू क्या स्टूडेंट आ गए शून्य आ गए। तो इसके बाद क्या स्टूडेंट निकालना A23 चलिए A23 की निकालते हैं, माइनस ये लगा देंगे इसमें। चलिए अब क्या स्टूडेंट आ जाएगा 23 वाले में क्या आ जाएगा, ये लाइन है इसके सामने, ये लाइन जाएगी, ये लाइन, तो ये लाइन 4 3 और ये 6 2 है। तो चलिए स्टूडेंट क्या है कि 4 दिया हुआ है, 3 है और ये 6 2 दिया हुआ है। चलिए माइनस 4 दूनी क्या आ गया 8 आ गया और ये 6 तिरका क्या हो गया स्टूडेंट 18 हो गया। तो माइनस ये घटाने से क्या बचेगा -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट +10 हो जाएगा। चलिए इसके बाद स्टूडेंट A31 किसका निकालनी वैल्यू A31 की। चलिए A31 की निकालते हैं। तो चलिए A31 की स्टूडेंट निकालेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी A31 की। चलिए तोड़ते हैं इसको, ध्यान देना है कि ये लाइन जा रही और ये लाइन जा रही, 3 4 2 6। तो चलिए नोट करते हैं स्टूडेंट कि 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और क्या है 2 और 6 दिया हुआ है। क्लियर है। 3 4 2 6, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 तिरका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, घटाने से क्या स्टूडेंट बचेगा 10 बचेगा। क्लियर स्टूडेंट है। चलिए इसके बाद क्या स्टूडेंट निकालना है कि A32 चलिए माइनस आ जाएगा। चलिए चेक करते स्टूडेंट हैं। चलिए तो ध्यान रखना है 3 2, ये लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रही है, तो क्या आ जाएगा 4 2 है 2 6 है। तो चलिए स्टूडेंट क्या आ गया 4 है 2 है और ये क्या है 2 6 है। फिर एक बार जो है स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट क्या है कि 4 कौन सी चेक करें 3 2 की ये थी, ये लाइन 4 2 2 6 है। तो चलिए क्लियर स्टूडेंट है।
4 2 है, 2 6 है, तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा स्टूडेंट घटाने से, 6 चौको क्या है 24 दिया हुआ है, माइनस क्या है 2 दूनी 4 स्टूडेंट है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से घटाने से माइनस का 20 बचेगा। क्लियर है। चलिए तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद A33 तो A33 के स्टूडेंट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, चलिए आइए चेक कर लेते हैं। A33 की ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, 4 2 3 7 है, तो चलिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है 4 है, 2 दिया हुआ है, और ये क्या है 3 है और 4 दिया हुआ है, 3 4 है। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 4 चौको 16 है, और क्या है 3 दूनी 6 स्टूडेंट है, तो क्या आ जाएगा 16 में 6 स्टूडेंट घट जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट 10 बचेगा। क्लियर है। चलिए अब क्या लिखना होगा स्टूडेंट के एक सेकंडों से खंडों से बना आव्यू बी, क्या स्टूडेंट बना आव्यू बी, तो बी बराबर स्टूडेंट चलो नोट कर देते हैं, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए ऊपर से चेक करते हैं। क्या सबसे पहले 0 है, 30 है, माइनस 24 है, तो 0 है स्टूडेंट, ये क्या दिया हुआ है प्लस 30 दिया हुआ है, तो और क्या है माइनस 24 दिया हुआ है, दिख रहा है स्टूडेंट है। चलिए क्या -5 0 10 है, तो चलिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस क्या है 5 है, 0 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, फिर क्या स्टूडेंट आ जाएगा 10 -20 10 है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट की 10 है माइनस क्या है 20 है, और क्या स्टूडेंट 10 दिया हुआ है। चलिए इसमें क्या है अवयव का चिन्ह जो है स्टूडेंट क्लोज कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब क्या स्टूडेंट लिखना होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आ जाएगा ए डी जे बराबर क्या हो जाएगा बी का परिवर्त आव्यूह। क्लियर स्टूडेंट। चलिए बी का परिवर्त आव्यूह, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट बी का परिवर्त आव्यूह में जो पंक्ति में स्टूडेंट दिया हुआ उसको हमें किस में कर देना स्तंभ में, तो क्या है स्टूडेंट 0 है, और क्या है प्लस 30 आ जाएगा, माइनस क्या है 24 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, फिर क्या है माइनस का क्या है 5 है, 0 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट है। चलिए तो क्या आ जाएगा, ये क्या है 10 दिया हुआ है स्टूडेंट है, ये क्या हो जाएगा -20 हो गया, और ये क्या हो गया स्टूडेंट 10 हो गया। क्लियर है। ये हमने बी का परिवर्ताव्यूह निकाल लिया। चलिए स्टूडेंट ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर स्टूडेंट क्या फार्मूला होता है 1/mod ए और ए डी जे ए, ये होता फार्मूला स्टूडेंट। चलिए तो ए इनवर्स 1/mod ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट निकाली थी 50 निकाली थी स्टूडेंट, और ये ए डी जे ए, चलिए ए डी जे ए की ये वैल्यू हमारी नोट कर लेते हैं स्टूडेंट है। क्लियर है। तो चलिए ए डी जे की वैल्यू क्या दी गई है 0 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, -24 दिया हुआ है, और ये क्या है -5 है, 0 है, और 10 दिया हुआ है, ये क्या है 10 है, -20 है, और ये क्या है स्टूडेंट 10 दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट हमें ये ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स अगर ज्ञात करना होता तो हमारा यही राइट आंसर हो जाता, 50 के ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होता तो डिवाइड कर सकते थे स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए इसके बाद स्टूडेंट हमें निकालना था एक्स वाई जेड का मान, जो समीकरण हमने 1 डाला था, तो समीकरण 1 से लिख लेते हैं क्या, चलो नोट भी कर देते हैं कि चलिए ए इनवर्स बी, चलिए किसके बराबर एक्स बराबर, किसके बराबर स्टूडेंट एक्स, चलो ये कैपिटल एक्स लिख, तो कैपिटल एक्स की स्टूडेंट वैल्यू भी तो थी मालूम है सभी को कि एक्स दिया हुआ था, वाई दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था जेड दिया हुआ था। चलिए ए इनवर्स की वैल्यू स्टूडेंट, चलिए 1/50, ध्यान नहीं रहा, आगे नोट कर लेते हैं, ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो ये क्या है 0 है, और ये 30 है, माइनस क्या है 24 है, -5 है, 0 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 है, माइनस क्या है 20 है, 10 दिया हुआ है। क्लियर है। बी की वैल्यू स्टूडेंट
नोट करनी है। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या क्या हमने निकाली थी, बी की जो वैल्यू स्टूडेंट निकाली थी हमने, वो निकाली हुई थी हमने कि यहाँ क्या दिया हुआ था 60 दिया हुआ था, क्लियर है। यहाँ क्या दिया हुआ था 90 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है 70, ये वैल्यू हमने निकाली हुई थी। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहले तो मल्टीप्लाई स्टूडेंट हम कर लेते हैं। तो क्या आ गया एक्स वाई जेड आ गया, क्लियर है। चलिए 1/50 स्टूडेंट नोट करते हैं, क्लियर स्टूडेंट है। चलिए 1/50, इसके बाद इसमें क्या स्टूडेंट कर लेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका 60 का इसमें होगा जाएगा, तो 60 का स्टूडेंट शून्य में हो जाएगा, चाहे इधर से देख लो इधर से देखना होगा। शून्य का 60 में करेंगे, शून्य आ जाएगा, 5 का 90 में, तो 9 अपना क्या हो जाएगा 45, 450। फिर ये क्या हो जाएगा 7 दशहरम 70, क्या आ जाएगा 700 स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए तिरछक क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये क्या स्टूडेंट आ जाएगा प्लस क्या है शून्य दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा 9 दूनी क्या है 18, 180 आ गया, क्लियर है स्टूडेंट है। चलिए क्या है 9 दूनी 18, 1800 आएगा, सॉरी स्टूडेंट क्या है, हाँ 20 का गुणा किस में करना है स्टूडेंट, 1 मिनट, ये क्या है, ये तो शून्य आ गया 90 का गुणा में करने से, 20 का 7 दूनी 14, सॉरी क्या स्टूडेंट आएगा माइनस का आ जाएगा 7 दूनी 1400 आएगा, क्लियर स्टूडेंट है। चलो एक बार और चेक, 6 3 18 मतलब 1800 आएगा, यहाँ भी शून्य आएगा, वही डिफरेंस हो गया था। चलिए 20 का गुणा 7 दूनी 14 हो गया, 2 जीरो हो गए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब ये क्या गुणा करेंगे 24 छक्का 24 छक्का, ये तो एक शून्य ही आ ही जाना है। चलिए 6 चौको 24 की 4 हो जाएगा, हासिल क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, वो भी किसके माइनस के, क्लियर है। चलिए फिर 10 का 90 में, 10 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 90 हो जाएगा, 90 तो स्टूडेंट दिए हुआ है मतलब 9 से होगा जाएगा, क्लियर है। प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 700 हो जाएगा, क्लियर है। समझ में स्टूडेंट आ रहा होगा, किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो क्या आ जाएगा एक्स वाई स्टूडेंट और जेड। चलिए स्टूडेंट जोड़ और घटा लेते हैं। चलिए स्टूडेंट अब इसको जोड़ते घटाते हैं, 750 मतलब 700 में 450 घटाएंगे, क्या स्टूडेंट बचेगा कि 250 बचेगा, क्लियर है। फिर स्टूडेंट ये 1800 में 1400 घट जाएंगे, क्या बचेगा स्टूडेंट 400 बचेगा, वो भी प्लस के बचेंगे, क्लियर है। ये 1440 से ये क्या है 9 7 क्या हो जाएगा 16, क्लियर स्टूडेंट। 9 7 क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट आगे ये क्या बच रहा है 14 916, यहाँ का स्टूडेंट मिस्टेक हो गई है, चलो आइए चेक करते हैं। चलिए यहाँ जो स्टूडेंट ये दिया हुआ है करेक्शन कर लेना, यहाँ जो ये दिया हुआ है 24 की जगह क्या हो जाएगा माइनस की 24 की जगह 20 होगा, क्लियर स्टूडेंट है। चलिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा, क्लियर है। और उसमें भी आगे चेंज कर लेना, 24 की जगह क्या स्टूडेंट कर लेना है 20 स्टूडेंट, क्लियर है। सभी को कर लेना है, जो हमने एडीजे निकाला हुआ है उसमें भी मिसप्रिंट हो गई थी, कर लेना है, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ जो हमारा घटाने से बचेगा वो स्टूडेंट क्या बच रहा है जाके 400। अब क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने से 6 दूनी 1200, क्या स्टूडेंट आ गया 1200। अब 12 1600 क्या बच जाएगा स्टूडेंट 400 बच जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए जब 400 स्टूडेंट बच जाएगा, अब हम अगर डिवाइड करेंगे 50 का 1/50 का, तो पचम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, पर वर्ड क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये पर वर्ड 40 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए दोनों पक्षों गुणांकों के स्टूडेंट तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने से स्टूडेंट एक्स बराबर क्या आ गया 5 आ गया, वाई इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, और जेड इक्वल टू क्या स्टूडेंट 8 आ गया। चलिए स्टूडेंट किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, राइट आंसर आ गया है। क्लियर स्टूडेंट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दोस्तों के साथ कर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।